आपको मेरे साथ साथ चलने होंगे। तथास्तु। आज श्री को अनुमान होगा कि जब कोई किसी से अपना प्रेम छीन लेता है तो कैसी पीड़ा होती है। लक्ष्मी, तुम सज्ज हो? सदैव से। सात पग चलने का मार्ग सरल नहीं होगा, जानती हो? जब 3 पग ले लिए तो ये भी शेष है। नारायण, आज मेरा मन इतना उद्विग्न क्यों हो रहा है? कहीं नारायण? क्या हुआ लक्ष्मी? तुम रुक क्यों गई? ये अचानक से दलदल कहां से आ गया? मैंने कहा था ना, प्रेम का मार्ग सरल नहीं होता। प्रारंभ में सब कुछ अच्छा लगता है, किंतु आगे चलकर समस्याएं आती ही हैं। स्वयं को खोकर ही प्रेम को पाया जाता है, और तुम्हें भी स्वयं को इस दलदल में खोकर ही मुझे पाना होगा। आओ लक्ष्मी, आगे बढ़ो। नहीं नारायण, मैं इस पग में नहीं चलूंगी। मैं आपको पाना चाहती हूँ लेकिन स्वयं को खोना नहीं चाहती। किंतु मैं तुम्हें वर दे चुका हूँ। आओ। ये क्या कर रही हो लक्ष्मी? अपने 7 पग पूरे करो। मैं अपना जीवन संकट में नहीं डाल सकती हूँ। मुझे प्रेम चाहिए लेकिन पीड़ा नहीं। लक्ष्मी रुको। आज मेरा मन अत्यंत उद्विग्न हो रहा है। नारायण अवश्य किसी संकट में है। नारायण, नारायण, यहां से बाहर निकलिए। मैं वचनबद्ध हूं महादेव। जब तक 7 पग पूर्ण नहीं होते मैं लौट नहीं सकता। वो उचित है, परंतु इस दलदल से तो बाहर निकलिए। परंतु कैसे? अभी नर हूं, कोई माया नहीं कर सकता। इस संकट के समय तो केवल श्री ही आपकी सहायता कर सकती है। कोई है? इसे खोलिए, इसे खोलिए। नारायण अवश्य किसी संकट में है। मुझे यहाँ से जाना ही होगा। कोई है? खोलो इसे। नारायणी, आपको सहायता बाहर से नहीं, भीतर से ही मिलेगी। महादेव, महादेव, आज मेरा मन अत्यंत व्याकुल हो रहा है। अवश्य नारायण किसी संकट में है। कृपया करके उनकी सहायता कीजिए महादेव। नारायण को इस समय मेरी नहीं, अपनी नारायणी की सहायता की आवश्यकता है। मेरी सहायता? किंतु मैं तो इस बंदी गृह में हूं। मैं क्या कर सकती हूँ? संसार में ऐसा कोई बंदी ग्रह नहीं जो नारायणी को बंदी बना सके, और ब्रह्मांड में ऐसी कोई शक्ति नहीं जो प्रेम को बांध सके। आप नारायणी, कल्याणी, आदि शक्ति स्मरण कीजिए अपनी शक्तियों को। क्योंकि नारायण को इस समय उन्हीं शक्तियों की आवश्यकता है।
नहीं है। तुम्हें दलदल में आने में भय नहीं हुआ समुद्र पुत्री? आपको पाने के लिए मुझे जितनी गहराई पे जाना पड़े मैं जाऊंगी नारायण। चलिए। दोनों आए बंधन जन्मों का है वर्णन, रहना निश्चय है युग युग संग। किंतु अभी 7 पग भरना शेष है। वो भी अवश्य पूर्ण होंगे नारायण। देखा गौरी, किसी भी संबंध में समस्या तब उत्पन्न होती है जब वहां चाह होती है, परंतु जब आपस में शुद्ध प्रेम हो तो विपदाओं में भी आनंद और सुख की अनुभूति होती है। तुम्हें देखकर ऐसा क्यों लगता है जैसे कुछ तो है जो तुम जानती हो किंतु मैं नहीं? आप भी जान जाएंगे नारायण। केवल 3 पग शेष हैं। क्या अब अपने पिताश्री का भय नहीं तुम्हें? प्रेम समर्थ देता है, भय नहीं। अब तक एक बात समझ नहीं आई, तुम्हारा ये श्रृंगार ये अब तक अधूरा क्यों है? तुमने तो कहा था कि कोई आएगा इसे पूर्ण करने। बस आने ही वाला है। कौन? आप। चंचला चंचला चंचला। हम सदैव आपके साथ रहेंगे, कभी भी कहीं भी आपको छोड़कर नहीं जाएंगे। मुझे कर स्वरूप लक्ष्मी चाहिए। लक्ष्मी मेरी अर्धांगिनी है, कोई वस्तु नहीं जो कर स्वरूप में दी जाए। मैं आपको श्राप देता हूं कि आपकी सबसे प्रिय वस्तु आपसे छीन जाएगी। लक्ष्मी लक्ष्मी लक्ष्मी। नारायण नारायण नहीं नहीं नहीं, लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी नारायण। एक आत्मा है मगर दो भाग हम, श्री हरि धरा तो है विभाग गगन। दोनों का है बंधन, जन्मों का है वर्णन, रहना निश्चय है युग युग संग। आओ चंचला, घर लौट चले। रुक जाओ श्री। मत भूलो, तुम नारायण की लक्ष्मी नहीं बल्कि समुद्र पुत्री श्री हो। नाम बदलने से
व्यक्तित्व नहीं बदलता पिताश्री, परंतु जन्म से सब बदलता है। भले ही तुमने इनके साथ 7 पग रख लिए हो, परंतु मैंने अभी कन्यादान नहीं किया है, इसलिए तुम्हारे भाग्य पर केवल मेरा अधिकार है। किंतु मैं तो आपके आदेश का पालन कर रही हूँ पिताश्री। स्वयंवर के नियम अनुसार मैंने इनकी भेंट का चुनाव किया था, तो यही मेरे पति होंगे। नियमों का उल्लंघन मैं नहीं, आप कर रहे हैं पिताश्री। आप इस संबंध को स्वीकार कर लीजिए पिताश्री। यही विधि का विधान है, हम आज के नहीं, जन्म जन्मांतर के साथी हैं। परंतु इस जन्म में तुम इनकी संगनी नहीं, मेरी पुत्री हो। और फिर कन्यादान भी शेष है, तुम कहीं नहीं जा सकती। जाओ लक्ष्मी, अपने पिता की आज्ञा का पालन करो। किंतु नारायण, समुद्र देव ठीक कह रहे हैं। एक पुत्री को अपने पिता के आशीर्वाद के साथ ही अपने पति के घर जाना चाहिए। और अब तुम वैकुंठ तभी आओगी जब समुद्र देव तुम्हें स्वयं वहां भेजेंगे। जाओ। रुक जाइए देवी। नारायण, ये आप क्या कर रहे हैं? आज वर्षों के पश्चात आपकी स्मृति लौटी है। आज वर्षों के पश्चात लक्ष्मी नारायण एक होने जा रहे हैं, तो फिर आप ये सब क्यों होने दे रहे हैं? क्योंकि यदि आप चाहते तो समुद्रदेव में इतना सब कुछ ना तो बोलने का साहस था, ना करने का। यह बात एक पिता की है महादेव। सत्य कहा आपने। यदि मैं चाहूं तो एक क्षण में लक्ष्मी को पा सकता हूं, किंतु प्रेम को पराक्रम से छीना नहीं जाता, प्रयास से प्राप्त किया जाता है। यदि आज मैं अपने बल से लक्ष्मी को ले आया तो यह संसार यही समझेगा कि प्रेम को प्राप्त करने का यही मार्ग उचित है। किंतु अब जो मैं करने जा रहा हूं, उससे यह संसार यही सीखेगा कि प्रेम को तपस्या से प्राप्त किया जाता है। मैं समुद्र देव को विवश कर दूंगा कि वे स्वयं अपनी पुत्री मुझे सौंपे। लक्ष्मी का प्रेम मेरे लिए अमृत है महादेव, और अमृत को प्राप्त करना कहां सरल होता है। निश्चिंत रहो लक्ष्मी, समुद्र देव स्वयं तुम्हें मुझे सौंपेंगे। अब तक परीक्षा कभी तुम्हारी रही, कभी मेरी, किंतु अब परीक्षा होगी प्रेम की। और मेरा विश्वास करो लक्ष्मी, प्रेम जीतेगा और हम दोनों पुनः लक्ष्मी नारायण के रूप में एक हो जाएंगे। जाओ, जाकर राजकुमारी को फिर से बंदी गृह में डाल दो, ताकि ये पुनः नारायण के पास जाने का दुस्साहस ना कर सके। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है पिताश्री। अब से वही होगा जो नारायण कह के गए हैं। आप स्वयं मुझे लौटाएंगे नारायण को। मैं भी देखता हूं कि मेरे राज्य से वो नारायण तुम्हें कैसे लेके जाता है। नारायण, हम समुद्रदेव से श्री को कैसे लेंगे? समुद्रदेव तो हठ धर्मिता पर उतर आए हैं। मेरे विचार से उन्हें इस हठ धर्मिता का दंड मिलना चाहिए। दंड स्वरूप सुखा दीजिए समुद्र को, ताकि उन्हें अपनी त्रुटि का आभास हो और वो श्री को आपके पास पुनः वापस लौटा दें। किंतु समुद्र में रह रहे अन्य जीवों का क्या होगा महादेव? अपने राजा की हठ धर्मिता का दंड उनकी प्रजा क्यों भोगे? ये माखन भोग ग्रहण कर लीजिए भ्राता।
जो कुछ भी हो रहा है उसके समाधान के लिए आपको शक्ति की आवश्यकता है, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि शीघ्र ही देवी लक्ष्मी के हाथ का स्वादिष्ट भोजन आपको प्राप्त होगा। लीजिए नारायण, मैंने आपके लिए माखन भोग बनाया है, चखिए ना। नारायण, कैसा लगा? ठीक है, वैसे कुछ विशेष बात नहीं है इस माखन भोग में। क्यों नहीं? माखन तो अत्यंत विशेष होता है। दूध से माखन निकालना भी एक कला है। पहले उसका मंथन करना होता है, कठोर परिश्रम के साथ, बार बार निरंतर, फिर जाकर दूध अपना माखन छोड़ने पर विवश होता है। क्या सोच रहे हैं नारायण? एक कला का स्मरण आ गया, मंथन की कला, जिसमें भीतर छिपा प्रत्येक गुण स्वयं बाहर आ जाता है। अब तो मंथन ही होगा नारायण। मैं समुद्र का मंथन करूंगा, बार बार निरंतर, और उन्हें विवश कर दूंगा कि वो अपनी सबसे अमूल्य धरोहर, अपनी पुत्री ही मुझे सौंप दे। ये क्या कह रहे हैं नारायण? मैं असुरों से सहायता मांगू? असंभव। इतना अभिमान उचित नहीं है देवराज इंद्र। ये मत भूलो कि इसी अभिमान के कारण तुम श्रीहीन और शक्तिहीन हुए हो, और जब नियति तुम्हें पुनः श्री और शक्ति प्राप्त करने का एक अवसर दे रही है, तो यही अभिमान तुम्हारे पतन का कारण बन रहा है। खोए हुए को पुनः प्राप्त करने का समुद्र मंथन ही केवल एक उपाय है। ठीक है नारायण, मैं असुरों से सहायता मांगूंगा, किंतु असुरराज बलि मेरे अनुरोध को कभी स्वीकार नहीं करेगा। वो तुम मुझ पर छोड़ दो, बलि तुम्हारा अनुरोध अवश्य स्वीकार करेगा। कदापि नहीं, अवश्य ही इसमें कोई आपका नया षड्यंत्र होगा। मैं इस धूर्त और दुर्बल इंद्र की सहायता क्यों करूं? इसमें हमारा क्या लाभ? बल है हमारे पास, शासन है, वैभव है, ऐसा क्या नहीं है इस असुर लोक में? फिर इस समुद्र मंथन में मैं आपकी सहायता क्यों करूं? लाभ है बलि, इसमें तुम्हारा भी लाभ है। मैं सब समझता हूं नारायण। लक्ष्मी को पुनः प्राप्त करने के लिए ये आपका कोई नया छल है। बल है, वैभव है, किंतु अमृतत्व? तुम्हारे पास अमृतत्व अब भी नहीं है बलि, और समुद्र मंथन से तुम्हें अमृतत्व प्राप्त हो सकता है। अब निर्णय तुम्हारा है। यदि सहयोग करोगे तो अमृतत्व को प्राप्त करोगे। उचित है, अमृतत्व के लिए असुर देवताओं की सहायता करेंगे, किंतु मुझे एक वचन दीजिए नारायण, इसमें कोई छल, कोई कपट या कोई षड्यंत्र नहीं होगा। आप जो कह रहे हैं वो सत्य कह रहे हैं, इसकी पुष्टि कीजिए आप नारायण। इस मंथन में जिसका जितना संघर्ष होगा उसको उसी का उतना ही फल मिलेगा। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।